हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी हाई स्कूल परीक्षा 2013 हेतु अभ्यास नमूना प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए जारी किया गया है, जिसमें परीक्षा में आने वाला प्रश्न पत्र किस प्रकार होगा, इस मॉडल प्रश्न पत्र में दिया है। कौन सा प्रश्न कितने अंकों का होगा एवं किस प्रकार होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी इस मॉडल प्रश्न पत्र में दी गई है। इसे आप ध्यानपूर्वक आदर्श प्रश्न पत्र समझकर समझने का प्रयास करें, जिससे कि वार्षिक परीक्षा में 100% सफलता आपको प्राप्त हो सकेगी। हमारे द्वारा 10वीं एवं 12वीं के समस्त विषयों का अभ्यास प्रश्न पत्र हल करके वीडियो बनाया गया है, इसलिए आप YouTube पर सर्च करें चौहानिया एजुकेशन चैनल और चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके साथी छात्रों को इसका लाभ मिल सके। आइए अब हम इस मॉडल प्रश्न पत्र को समझने का प्रयास करेंगे। देखें, अभ्यास हेतु सैंपल प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा 2022 और 23 विज्ञान साइंस। समय 3 घंटे 80 अंक का यह प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें मुद्रण पृष्ठों की संख्या 19 है। कुल प्रश्न 22। निर्देश दिए हुए हैं। पहला नंबर का सभी प्रश्न अनिवार्य है। सेकंड है प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तीसरा है प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। अगला है निर्देश प्रश्न क्रमांक 5 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। शब्द सीमा 30 शब्द है। अगला निर्देश है प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। शब्द सीमा इसके लिए 75 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 20 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। शब्द सीमा इसके लिए 120 शब्द है। इसी प्रकार इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये 8 विकल्प हैं, 1 गुणित 8 मतलब 1-1 अंक के रहेंगे। अगर आपने सारे प्रश्न सही कर लिए तो 8 अंक इसमें प्राप्त हो जाएंगे। पहला है इसमें जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आ में ऊष्मा शोषी, बा में ऊष्मा क्षेपी, सा में बाष्पीकरण, डा में संयोजन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर है आ ऊष्मा शोषी, ये लिख देंगे। इसके बाद में है सेकंड, Fe कोष्टक में एस धन कोष्टक बंद एस धन CuSO4 कोष्टक में AQ कोष्टक बंद FeSO4 कोष्टक में AQ कोष्टक बंद धन Cu कोष्टक में S। ऊपर दी गई अभिक्रिया है, ये किसकी अभिक्रिया है ये हमको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आ में संयोजन अभिक्रिया, बा में द्विस्थापन अभिक्रिया, सा में वियोजन अभिक्रिया और दा में विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका जो आंसर है वो दा है, विस्थापन अभिक्रिया होती है इसे सूत्र में। हम तीसरा देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। अब कहाँ होती है ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आ में जड़, बा में जाइलम, सा में पत्ती और दा में फ्लोएम। तो इसका सा जो है उत्तर सही है, पत्ती। इसके बाद देखेंगे अगला, वृद्धिरोधक हार्मोन्स किसे कहते हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आ में साइटोकाइनिन, बा में जेब्रेलिन, सा में ऑक्सिन और दा में एक्सिक अम्ल। तो एक्सिक अम्ल जो है इसका सही आंसर है दा। इसके बाद अगला है 5वां, मनुष्य में नर जनन तंत्र कहाँ का भाग है। आ में अंडाशय, बा में गर्भाशय, सा में शुक्र वाहिका और दा में डिंब वाहिनी। तो सा इसका सही उत्तर है शुक्र वाहिका। इसके बाद है अगला प्रश्न, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी
सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आ में मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र, बा में वक्रता केंद्र पर, सा में वक्रता केंद्र से परे और दा में दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो दा इसका जो आंसर है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ये सही आंसर है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन है। आ में आभासी तथा सीधा, बा में वास्तविक तथा सीधा, सा में वास्तविक तथा उल्टा और दा में आभासी तथा उल्टा। तो सा इसका सही उत्तर वास्तविक तथा उल्टा। इसके बाद अगला प्रश्न 8वां है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। ये 4 में से कौन सी युक्ति है? तो आ में है जनित्र, बा में है गैल्वेनोमीटर, सा में अमीटर और दा में विद्युत मीटर। तो इसका आ सही आंसर जनित्र। इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश में भी ये दिए गए हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले इन्हीं ऑब्जेक्टिव को देख करके हल कर लेंगे। इसके बाद में देखेंगे हम प्रश्न दूसरा है, सही जोड़ी मिलाइए। ये भी 8 है, एक गुण 1 अंक के हैं। अगर सारे सही मिलान हो जाते हैं तो इसमें भी 8 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। पहला है एटीपी। एटीपी को आप 6 से मिला देंगे। ऊर्जा मुद्रा, एटीपी में ऊर्जा मुद्रा आ जाएगी। इसके बाद मुकुलन है। मुकुलन जो है हाइड्रा चा, इससे मिला देंगे। और मेंडल है, ये छा इसके लिए अनुवांशिकी, इससे मिला देंगे। इसके बाद में है अम्ल। अम्ल जो है झा, HCl, इससे मिला देंगे। इसके बाद है विद्युत धारा, तो इसमें गा है एम्पियर। घेंगा रोग थायरॉक्सिन, घा से मिला देंगे। डायऑप्टर, डायऑप्टर जो है का लेंस की क्षमता। मरकरी, घा है द्रव्य धातु। इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान कर लेंगे। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम में भी आप मिलान कर लेंगे इसी तरह। और इसके बाद में प्रश्न तीसरा है, रिक्त स्थान भरिए। ये 7 है, 1 गुणित 7 है, 1 अंक के हैं। ये भी आप सही अगर कर लेते हैं तो पूरे 7 अंक इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद देखेंगे हम पहला, एंटासिड औषधि का प्रयोग खालिस्तान का उपचार करने के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? यहाँ भर देंगे एसिडिटी। सेकंड है, धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की खालिस्तान होती है, सुचालक होती है, सुचालक भर देंगे इसमें। तीसरा है, अंडाशय से खालिस्तान का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, तो अंडाणु इसमें भर देंगे। मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया, अनुवांशिकी। इस प्रकार से अनुवांशिकी यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद तारों का टिमटिमाना खालिस्तान घटने के कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अगला है, एक अश्व शक्ति खालिस्तान बाढ़ होते 746 बाढ़ होता है, यहाँ भर देंगे। इसके बाद ओजोन कोष्टक में O3 कोष्टक बंद के अणु ऑक्सीजन के खालिस्तान परमाणु से मिलकर बनते हैं 3, यहाँ पर 3 लिख देंगे। इस प्रकार ये खालिस्तान आपके जो है हल हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसमें इंग्लिश में इसको भर लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न चौथा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तन्यता क्या है? तो धातुओं के तार निकालने के गुण को तन्यता कहते हैं। फिर कहा है, अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो मेरुदंड के द्वारा। फिर तीसरा है, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो अपरा, गर्भस्थ नाल और प्लेसेंटा, ऐसा आप लिख देंगे। इसके बाद जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो 1 डायऑप्टर होगी, तो यहाँ 1 डायऑप्टर लिख देंगे। इसके बाद अगला है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लिखिए, तो 25 सेंटीमीटर है। फिर अगला प्रश्न है, घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत कितने वोल्ट होती है? तो 230 वोल्ट होती है। इसके बाद
विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो विद्युत मोटर। इस तरह से एक वाक्य में उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5वां, अवक्षीण अभिक्रिया से आप क्या समझते, उदाहरण देकर के परिभाषित कीजिए। अथवा तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ये 2 अंक का है। ये नहीं बन रहा है तो अथवा वाला कर लेंगे। और यह जो है आपके पाठ्य पुस्तक से इसका उत्तर ढूंढ करके हल कर लेंगे। और परीक्षा बोर्ड से भी आपको इसके हल जो है मिल जाएंगे। इसके बाद मिश्र धातु क्या होते हैं, एक उदाहरण दीजिए। अथवा विद्युत तार धातुओं के बनाए जाते हैं क्यों, कारण सहित लिखना है। ये भी 2 अंक के हैं। ये सारे प्रश्न जो है आपको आपके पाठ्य पुस्तक से ढूंढ करके हल करना है, या परीक्षा बोर्ड से भी ढूंढ सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 7वां है, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ये भी 2 नंबर का है। अथवा हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए। तो ये आप हल कर लेंगे। इसके बाद में 8वां प्रश्न है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ये 2 नंबर का है। अथवा लसिका या रक्त में 2 अंतर लिखिए। ये भी आप पाठ्य पुस्तक से ढूंढ करके हल कर लेंगे। इसके बाद में स्वपरागण क्या है। अथवा द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। ये भी 2 अंक का है। इसके बाद में है 10वां प्रश्न, समजात अंग क्या है, उदाहरण लिखिए। अथवा मेंटल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। इसे भी आप पाठ्य पुस्तक से ढूंढ करके हल कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। ये भी 2 अंक का है। अथवा अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, इसको लिख देंगे। इसके बाद में प्रश्न 12 है, डाणी बनाने के लिए अवतल दर्पण ही उपयुक्त है, कारण बताइए। ये 2 नंबर का है। अथवा अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। इसके बाद 13वां प्रश्न है, विभव किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। ये 2 नंबर का है। अथवा ओम का नियम लिखिए। 2 में से कोई एक प्रश्न आपको हल करना है परीक्षा में। इसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखिए। ये भी 2 अंक का। अथवा विद्युत फ्यूज क्या है, इसका उपयोग लिखिए। इसके बाद प्रश्न 15 है, दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा में प्रमुख अंतर लिखिए। 3 अंक का है। अथवा विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, इसको हल कर लेंगे। इसके बाद 16वां प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण लिखिए। अथवा ओजोन परत क्या है, यह क्यों क्षीण हो रही है। ये 3 अंकों के हैं। इन सब प्रश्नों को अपने पाठ्यपुस्तक से हल कर लेंगे। इसके बाद में प्रश्न 17 है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में 3 अंतर लिखिए। ये भी 3 अंकों का है। अथवा अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 3 कारकों को लिखिए। ये भी 3 अंकों के। अथवा में अगर अथवा में 2 में से कोई एक करना है, 3 अंकों का है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। 3 अंक का है। अथवा प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र बनाइए। 2 में से कोई एक को हल करना है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 19, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। अथवा हमें वर्षा होने के पश्चात ही आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, क्यों, क्या कारण है ऐसे दिखाई देने का, वो लिखना है। इसके बाद प्रश्न 20 है, धोने के सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 उदाहरण लिखिए। अथवा जिप्सम क्या है, क्या होता है जब इसे 100 अंश सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, इनके उत्तर लिखना है। इसके बाद में प्रश्न 21 है, किन्हीं 4 एल्कोहल के सूत्र IUPAC नाम लिखकर संरचना बनाइए। 4 अंक का है। अथवा हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, ये भी अथवा में 2 में से कोई एक करना है। 4 अंकों का है। इसके बाद प्रश्न 22 है, मनुष्य के उत्सर्जक तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 4 अंक का है। अथवा मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मनुष्य के उत्सर्जक तंत्र का नामांकित चित्र देखिए आप यहाँ पर नामांकित चित्र है। ये जिह्वा है, ये मुख है, ग्रसनी है, वेसिका है,
यकृत यहाँ पर होता है, अमाशय यहाँ पर होता है, पित्ताशय यहाँ पर होता है और अग्रसाय यहाँ पर होता है। बड़ी आंत देखिए आप, बड़ी आंत यहाँ पर है और छोटी आंत यहाँ पर है। रेक्टम जो है यहाँ पर है और मल द्वार यहाँ पर। इस प्रकार से ये मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के नामक चित्र इस प्रकार से मान लेंगे। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह सभी प्रकार की शिक्षा से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।